शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और बहुत ही हॉट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है अवतल और उत्तल, जिसमें हम दर्पण और लेंस दोनों को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन फंस ही रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन ही 2 से 3, एक न्यूमेरिकल आ रहा है, दूसरा थ्योरिकल पूछ रहा है। सभी को हम यहाँ पे कम शब्दों में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ठीक है हम बात करते हैं दर्पण। एक तरफ दर्पण लिया है मैंने, दूसरी तरफ लिया है लेंस। ठीक है, दोनों ही होते हैं, उत्तल अवतल दोनों में ही होता है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी जो बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी कि जहाँ भी वास्तविक आ गया वो हमेशा उल्टा होगा। जहाँ भी वास्तविक आ गया वो हमेशा उल्टा होगा, जहाँ आभासी लिखा हुआ आ गया वो हमेशा सीधा होगा। अगर आपको इतनी बातें याद हैं तो आप जिंदगी में ये क्वेश्चन तो कभी गलत करोगे ही नहीं। वास्तविक हमेशा उल्टा और आभासी हमेशा सीधा, चाहे वो दर्पण हो और चाहे वो लेंस हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये बात देखनी है आपको। ठीक है, दूसरी बात आपको ये देखना है कि मैंने वस्तु को, देखो यहाँ मैंने आपको डायग्राम बना के नहीं दिखाए, यहाँ मैंने आपको कम शब्दों में बहुत अधिक जानकारी देने के लिए ये सब किया है। ठीक है, तो मैंने वस्तु को जो है इससे आपको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल से डिनोट किया है, जबकि प्रतिबिंब को कॉलम से मतलब वर्टिकल रेक्टेंगल से समझना है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको केवल अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। एक दर्पण और लेंस दोनों को कंपेयर करते चलेंगे। यहाँ दर्पण की बात चल रही है। ये आपका अवतल दर्पण का जो है डायग्राम है। अवतल दर्पण में आपको पता है 6 कंडीशंस बनती हैं, 5 एक साइड बनती है और 6ठी दूसरी साइड बनती है। इन्हीं सभी कंडीशनों को हम ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारा इनफाइनाइट है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा पोल है, ध्रुव है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब हमारी वस्तु आपकी इनफाइनाइट पे रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। जब अनंत पर वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई? उल्टा बन रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने दिखा भी रखा है, ये उल्टे हैं, कि जितने भी उल्टे हैं इधर बनेगा जो सीधा बनेगा। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। और उल्टा है तो हमेशा कैसा होगा? वास्तविक। तो दूसरी बात तो हमें आप ऑटोमेटिकली पता चल गया, उल्टा है तो वास्तविक होगा, निश्चित होगा। ठीक है, अब कैसा है? वस्तु से सबसे छोटा है। जितनी वस्तु यहाँ बड़ी होगी वस्तु का सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अगर हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा, वस्तु को देखो मैं घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ, पर तुम प्रतिबिंब को देखो घटा बढ़ा रहा हूँ, यहाँ छोटा है बड़ा है इस तरह से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर बीच में रखेंगे तो फोकस वाले से तो बड़ा बनेगा, वैसे वस्तु से छोटा ही रहने वाला है, वैसे वस्तु से छोटा ही रहने। फिर हम अगली जो बार वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में चौथी कंडीशन में हम रखेंगे, अब प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा, अब प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा। कंडीशन सारी वही है, उल्टा और वास्तविक, क्योंकि नीचे बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं, इसलिए वास्तविक हमेशा होंगे। ठीक है, तो उसके बाद 5वीं कंडीशन में आपने देखा होगा कि किस पे रखी हुई है? फोकस पे। उसमें कहाँ बनेगा? आपका अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? सबसे अधिक बड़ा। ठीक है, एक कंडीशन आती है 6ठी कंडीशन, इसे विशेष ध्यान रखना है आपको। 6ठी कंडीशन कहाँ होती है? फोकस और पोल के बीच में अगर रखा रहता है, फोकस और पोल के बीच में रखा रहता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी ये प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं? दर्पण के आगे बन रही है, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। पीछे कैसे बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। पीछे दर्पण के पीछे तो हम आभासी कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं भाई, दर्पण के पीछे कैसे देख सकते हो आप? तो इसलिए हमने डॉट डॉट लाइन से इसे दर्शाया। और ये ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब कैसा है? ये ऊपर बन रहा है तो कैसा है? सीधा है। ठीक है, और सीधा है तो आभासी जरूर होगा, सीधा है तो आभासी जरूर होगा। और वस्तु से कैसा है? ये बड़ा है, वस्तु से कैसा है? बड़ा है। इन कंडीशंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उत्तल लेंस की ओर बढ़ने से पहले एक बार उत्तल दर्पण को और देख लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण देख लिया, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की 6 कंडीशन हुई। इसी तरह से अब उत्तल दर्पण की केवल 2 कंडीशन है, केवल 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है उत्तल दर्पण की कि प्रतिबिंब जो है अगर हमने वस्तु अनंत पर रख दी तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा और लेंस के दूसरी ओर बनेगा। और दूसरी ओर बन रहा है तो आभासी है, और आभासी है तो सीधा है, आभासी है तो सीधा है। बात समझ में आ रही है? और छोटे आकार का बनेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैंने आपको दिखाया, देखो वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब देखो आपको कितना छोटा सा प्रतिबिंब दिख रहा है, ये आपका प्रतिबिंब है, यहाँ फोकस है। ठीक है, वस्तु कितनी बड़ी है? ये मान लिया ओ डैश वस्तु है और यहाँ आई डैश प्रतिबिंब को मान के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा। उसके अलावा आप अनंत से पोल के बीच कहीं भी वस्तु को रखोगे
उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पोल के बीच ही बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। पीछे की ओर बन रहा है तो कैसा है, आभासी है, देख तो हम सकते नहीं, और आभासी है तो सीधा है। ये कंडीशन आपकी जो है आपकी दर्पण की हुई है। अब हम लेंस की बात करते हैं। जस्ट अपोजिट है लेंस और दर्पण। यहाँ अवतल दर्पण जिस काम को कर रहा है, यहाँ उत्तल दर्पण उत्तल लेंस उसी काम को कर रहा है। बस थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान दो, उत्तल लेंस की भी बिल्कुल 6 ही कंडीशन है। उसमें क्या है, दो लेंस में फोकस, 2 तरह के फोकस होते हैं, उन फोकस को लेकर लिया हुआ है, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और अनंत, ठीक है। अगर वस्तु आपकी कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब आपका प्रथम फोकस पर बन रहा है। नीचे बन रहा है तो कैसा बन रहा है भैया, उल्टा बन रहा है। और उल्टा हमेशा कैसा रहेगा भैया, उल्टा हमेशा रहेगा वास्तविक रहेगा। तो उल्टा हमेशा कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है अभी प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरी कंडीशन में यहाँ है तो वो f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। दूसरी कंडीशन में अगर अनंत और 2f1 के बीच में है तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। तीसरी कंडीशन अगर 2f1 पर है तो 2f2 पे बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ इस कंडीशन में बराबर हो जाएगा। बिल्कुल वही प्रोसेस है, यहाँ उल्टा वास्तविक है और छोटा है, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वास्तव में फिर छोटा होगा, यहाँ बराबर होगा, फिर यहाँ बड़ा हो जाएगा और फिर यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। उल्टा और वास्तविक तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अगर 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है तो कहाँ बन रहा है आपका, 2f2 और अनंत के बीच में। अगर आपका f1 पे रखा हुआ है तो कहाँ बन रहा है आपका, इनफाइनाइट, कहीं जाके मिलेगी। अब छठी कंडीशन है, अगर आपके यहाँ पोल पे बन रहा है तो ये इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब यहाँ उल्टा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। छठी कंडीशन में इसका प्रतिबिंब जो है अनंत से पोल के बीच कहीं भी बन सकता है और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये छठी कंडीशन आपको हम दिखा देते हैं, ये हो गया छठी कंडीशन, ठीक है। कहीं भी बना लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये छठी कंडीशन है। सीधा बन रहा है, ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है, ठीक है। सीधा है तो कैसा है, आभासी है। सीधा है तो कैसा है, आभासी और वस्तु से बड़ा है। बात समझ में आ रही। जैसे इस छठी कंडीशन में ऐसा बना, सीधा, आभासी, बड़ा, बिल्कुल वही प्रतिबिंब देखो, बिल्कुल वही बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा वो चेंज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप अवतल लेंस की बात करेंगे तो ये उत्तल दर्पण की भांति काम करेगा, उत्तल दर्पण की। इसमें भी वही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने पोल ले रखे हैं, पोल से घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशिक केंद्र ओ होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ओ से डिनोट करते हैं। तो अगर अनंत पे वस्तु रखी है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर अनंत पे रखी है तो फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। अगर अनंत से कहीं भी वस्तु आपकी रखी हुई है, अनंत से कहीं भी वस्तु आपकी रखी हुई है तो हमेशा फोकस f1 और पोल के बीच में बनेगा और छोटे आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, छोटे आकार का बनेगा। दूसरी कंडीशन में बनेगा कैसा, आभासी बनेगा, आभासी। अवतल लेंस में दर्पण कैसा, ये बनेगा आभासी। और आभासी क्यों बन रहा है, क्योंकि भाई जिधर जैसे वस्तु रखी है ऐसी प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा बन रहा था ना, इसलिए तो हम आभासी कह रहे हैं। भाई ऐसी वस्तु रखी, ऐसी प्रतिबिंब बन गया तो सीधा था, और सीधा हमेशा आभासी, सीधा हमेशा आभासी। तो आपको ऑप्शन में इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे कि सीधा वास्तविक, वास्तविक सीधा, या आपका आभासी उल्टा। तो ये तो देखते ही काट देने हैं आपको, यहाँ से तो आपको ये देख लो बिल्कुल आंख में इससे काट देने, अगर इस तरह की बातें लिख रहे हो, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ये बताया, अगर वास्तव में आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। हालांकि मैं इसकी अभी आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT बेस, ठीक है, NCERT बेस डालूंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन उठा के, ठीक है। लगभग 40 से 50 मैं क्वेश्चन इस टॉपिक से डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।